सरकार होती है तो हर रामपुर वाला सरकार ही होता है। गिरेबान तक किसी बेगुनाह के गिरेबान तक हाथ डालने की हिम्मत नहीं करे। क्या आतंक है हमारा, हम भैंस चोरों के सामने भैंसे खुली घूम रहे हैं। हम भैंस चोरों के सामने भैंसे खुली घूम रही हैं। लूट कर खा गए पूरा शहर, बर्बाद कर दिया पूरे शहर को अधिकारियों के और पुलिस के साथ मिलकर बर्बाद कर दिया। एटीएम बना दिया रामपुर वालों को। फोन किया, भाई तुम्हारे घर पुलिस पहुंच रही है रात में, जल्दी घर आ जाओ, 20,000 रुपए में बात बन जाएगी। क्या नहीं हुआ ऐसा? नहीं हुआ ऐसा? लोग कोरोना में जब अपने किसी के लिए एक एक सांस के लिए मोहताज थे, अपने बीमारों को, अपने वालिदैन को चाहते थे कि खुद को बेच दूं, लेकिन 2 लम्हों की सांसें और खरीद कर ले आऊं, इलाज कराने, अपने घर का सामान लेने बाहर निकलते थे। क्या होता था यहाँ शुतरखाने के चौराहे पर? कोई शरीफ आदमी, ये शुतरखाने का चौराहा हो, पक्के बाग का चौराहा हो या ईदगाह गेट का चौराहा हो, गवाह हो आप, कोई शरीफ आदमी अपने घर से निकलता नहीं था इसलिए कि बाहर जाऊंगा, पैसे भी दूंगा और बेइज्जत होकर गाली खाकर घर वापस आऊंगा। 40 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ ऐसा रामपुर के साथ। जब माओं को, बहनों को घरों में घुसकर बेइज्जत किया गया, हमारे घर की औरतें, पर्दा नशीन औरतें अपने घरों में होती थी और रात को पुलिस उनके दरवाजे तोड़ती होती थी, बिजली वाले उनकी छतें कूदते होते थे। किसने दिया मौका? किसने दिया मौका? अपनों ने दिया मौका। सामने खड़े आदमी से लड़ना बहुत आसान है, आस्तीन में बैठे हुए सांप से लड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचानो आप, पहचानो उन लोगों को, पहचानो। हुटर बजाते हुए गुजरती हैं गाड़ियां, ये हुटर नहीं बजाते, तुम्हें मुंह चिढ़ाते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं तुम्हें और कहते हैं देखो रामपुर वालों, हम हैं तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार, और उसके बाद भी आज शान से गुजर रहे हैं। तुम्हें मुंह चिढ़ाते हैं, आपको, आपकी गैरत को मुंह चिढ़ाते हैं ये लोग, तुम्हारी इज्जत को मुंह चिढ़ाते हैं ये लोग। भूल जाओगे वो दिन? फोन करके बुलाए जाते थे लोग, और आज भी बुलाए जा रहे हैं। क्या दौर नहीं देखा? हमारा अंजाम देखो, देखो हमारा अंजाम। खजान खां के कुएं के जलसे पर मैंने एक बात कही थी, मुझे देखो, मेरी मां को देखो, मेरे उस वालिद को देखो जिसको इलाज के लिए 9 दिन तबीयत खराब होने के बावजूद 9 दिन तक इलाज से महरूम रखा गया। सबक लो हमसे, हमारे अंजाम से सबक लो। आजम खां किसी सांसद या विधायक का नाम नहीं है, आजम खान नाम है हमारे गुरूर का, आजम खान नाम है हमारे वकार का। और एक बार अगर वो वकार कम हो गया, एक बार अगर वो गुरूर टूट गया, तो याद रखना जमाने में कोई दूसरा आजम खान
कभी बनने की जरूरत नहीं करेगा कोई जरूरत। आजम खान याद करो, कोविड में, कोरोना में एक इंसान की जान की कीमत क्या हो गई? कोई रोज ऐसा नहीं होता था जब खबर ना मिलती हो कि 8 या 10 पुराने लोग चले गए, इस दुनिया को छोड़ गए। क्या किया सरकार ने? सब बड़ा आतंक था, आजम खां का बड़ा आतंक था। मुझसे एक टीवी वाले इंटरव्यू लेने आए, आधे पौन घंटे का इंटरव्यू था। ये जहां पर यो पतला सा खरंजा था, जहां ट्रेनिंग सेंटर से आगे चल के जहां ये मगरमच्छ क्रोकोडाइल पार्क हुआ करता था, मुझसे बोले साहब भाजपा वाले कहते हैं आपका बड़ा आतंक है। इत्तेफाक से भैंसे जा रही थी। मैंने कहा देखो क्या आतंक है हमारा, हम भैंस चोरों के सामने भैंसे खुली घूम रही हैं। हम भैंस चोरों के सामने भैंसे खुली घूम रही हैं। आने वाले कल जो आपके साथ हुआ वो दोबारा न हो। और देखो, मैं आप कभी भी टीवी खोलना, जब टीवी खोलोगे आप रामपुर का जिक्र मिलेगा। ये वो रामपुर नहीं है अब जो कभी चाकू और छुरियों के नाम से जाना जाता था। ये वो रामपुर है आज जो जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना। आजम खान, एक साहब ने अर्ज किया है 1-2 दिन पहले, एक साहब ने अर्ज किया है 1-2 दिन पहले कि वो अपने जलसों में रामपुर की तरक्की का कोई जिक्र नहीं कर रहे। वो गुजरी हुई बातें याद दिला रहे हैं, कोई तरक्की का जिक्र नहीं करते। उनसे भी मेरा यही गुजारिश है कि आप तो तरक्की की बात ना ही करें तो बहुत बेहतर होगा। रामपुर वाले जानते हैं कि जब सरकार होती है तो हर रामपुर वाला सरकार ही होता है। और 10 मार्च के बाद इंशाअल्लाह जब सरकार होगी तो रामपुर का हर कमजोर इंसान खुद में एक सरकार होगा। खुद सरकार हो गया आप, सरकार हो गया आप। किसी बात से मायूस न हो, किसी चीज से, किसी रेड कार्ड से डरने की जरूरत नहीं है। बांटने दो। ये तो मौका है शादियों का, जैसे शादियों के कार्ड आते हैं वैसे रेड कार्ड भी सही। कोई रेड कार्ड नहीं, वोट, बस एक चीज वोट। और ऐसा वोट कि जब मशीन खुलने पर आए तो फिर सब एक तरफ हो और आपकी साइकिल एक तरफ हो। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपकी इस तादाद ने, आपकी इस गर्मजोशी ने, आपके इस हौसले ने मुझे इस बात को कहने पर मजबूर किया है कि आजम खां नहीं बल्कि रामपुर के बच्चे का भी आजम भाई है, बड़े के भी आजम भाई, मां के भी आजम दूल्हे शबे फिराक से। ये शेर आजम साहब अक्सर सुनाया करते थे आपको, और शायद ये शेर और उनकी दी हुई हर तरबियत शायद आज ही के रोज के लिए थी कि दूल्हे शबे फिराक से घबरा ना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर है। और जल्द इंशाअल्लाह
सवेरा आने वाला है, ऐसा सवेरा, ऐसा दौर, ऐसा वक्त जब आप सरकार होगे और फिर किसी की हिम्मत किसी रामपुर वाले बेगुनाह के गिरबान तक किसी बेगुनाह के गिरबान तक हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। करोगे तो नहीं। देखो वोट की लड़ाई वोट से ही जीती जाएगी, न जिंदाबाद से न भीड़ से। वोट की लड़ाई जीती जाएगी वोट से। वोट डालेंगे इंशाअल्लाह। बताओ डालोगे? ऐलान करिए आज डालेंगे हम वोट। कितने डालेंगे? ऐसे डाले कि तारीख याद करे कि रामपुर वालों पर होने वाला हर जुल्म रामपुर वालों को उतना ही मजबूत करता है जितना दुनिया रामपुर के नाम को दबाने की कोशिश करेगी। उसी बंदे का साथ देता है जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता, जो मायूस नहीं होता, जो उदास नहीं होता। मेरा मालिक फरमाता है कि ए बंदे, जब तू अपनी जिंदगी के सबसे सख्त तरीन दौर में होगा और तुझे ऐसा लगता होगा कि तू अकेला रह गया है, तो याद रख, जब तेरे दिल में यह ख्याल आए कि तू अकेला है, तो याद रखना तू अकेला नहीं, तेरे साथ मैं हूं। मैं हूं तेरे साथ। तू साबित कदम चल, अपने फर्ज के लिए ईमानदार रह, लोगों की खिदमत कर, अपने जमीर का सौदा मत कर, अपने ईमान को मत छोड़, अपने मालिक से दुआ कर और उससे मांग, और फिर वो गैब से मदद करता है। और देखो 2019 का इलेक्शन, वो बाई इलेक्शन जो आप जीते हो, जो हुआ था आपके साथ, 8 बजे सारे पोलिंग एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए थे। यही चौराहा, यही थानागंज, चलती हुई रिक्शाओं के टायरों में सुए धोके गए थे, बूथ कैप्चर कर लिए गए, लोगों को गलियों में घुस घुस कर मारा गया, उन्हें वोट डालने से रोका गया, लेकिन उसके बावजूद उस मालिक की गैब से मदद आई और अब वो चुनाव भी जीते। मैं खुद गवाह हूं आपके सामने। बहुत मायूसी थी लोगों में, बहुत उदासी थी, और जब वोटों के बक्से खुले तो आजम साहब ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते वोट डालकर चले गए, जैसे फरिश्ते वोट डालकर चले गए हो। आप अपराधी नहीं हो, दंगाई नहीं हो, अपने मकसद के साथ ईमानदार रहो, हौसले के साथ इस जंग को लड़ो। मालिक ने चाहा गुजरे 40 साल आपने मुखालिफों की कलाइयों को मोड़ा है, और इंशाअल्लाह आने वाली 10 मार्च को भी आप एक तारीख याद करो अपनी तारीख, याद करो अपनी तारीख, और ये तारीख याद दिलाना बहुत जरूरी है नौजवानों को। कौन थे हम, क्या था हमारा माजी, क्या हुआ था हमारे साथ। हम वो बदनसीब है जिन्होंने गुलामी की दोहरी मार झेली, जिन्होंने पहले अंग्रेजों को बर्दाश्त किया, उससे पहले नवाबी हुकूमत को बर्दाश्त किया। हम वो बदनसीब हैं
जिनको कभी पक्की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं मिली। हम वो बदनसीब हैं जिनको कभी तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं मिली। हम वो बदनसीब थे जिनको पक्के मकान बनाने की इजाजत नहीं मिली। हमारे तो पक्के मकान नहीं बने, लेकिन नवाबों के महल और डांसिंग स्टेजेस खूब बने। और कैसे नवाब, कैसे याद करती है तारीख, उन्हें याद करो। कैसे याद करती है तारीख उन्हें। क्या कहता है जमाना उनके बारे में। मैं तो हैरतज़दा हूं उन लोगों से जो आज भी ऐसे लोगों को अपने घरों में बैठा रहे हैं। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा खानदान जिसने सिवाय गुलामी के, सिवाय तकलीफों और बदनसीबियों के इस शहर को कुछ नहीं दिया। ऐसा परिवार जिसका एक दौर में जलवा था, लेकिन बस एक छोटी सी गलती हो गई, लोगों को अपना गुलाम समझना शुरू कर दिया। अब नवाबी नहीं है, न राजतंत्र है, अब लोकतंत्र है, जमहूरियत है। ये तो सच है कि न आप बादशाह बन सकते हो और न मैं बादशाह बन सकता हूं, लेकिन ये भी एक सच है कि आपके बगैर भी कोई बादशाह नहीं, कोई नहीं बन सकता आपके बगैर। आपके वोट की ताकत, आपके वोट की ताकत आने वाले कल का, आने वाले हिंदुस्तान का, आने वाले उत्तर प्रदेश का मुकद्दर तय करेगा। मुकद्दर तय करेगा आपका वोट। ये चुनाव, ये महज मेरा या आजम खां साहब का इलेक्शन नहीं है। ये चुनाव है आपका। ये चुनाव रामपुर के हर गैरतदार, हर बायसियत शहरी का चुनाव है। यह चुनाव आपके वकार का चुनाव है। यह चुनाव आपकी इज्जत का चुनाव है। यह चुनाव आपके हौसलों का चुनाव है। यह चुनाव यह साबित करने का है कि रामपुर वाले, कितने भी तूफान आए, कितने जुल्म हो, कितनी जातियां हो, लेकिन रामपुर वाले कल भी जुल्म के खिलाफ खड़े थे और आज भी जुल्म के खिलाफ खड़े। याद करो अपने साथ, याद करो अपने साथ हुए गुजरे 3-4 साल के वाकयात। याद करो आप वो गुजरे हुए 3-4 साल। याद करो ये चौराहा। याद करो थानागंज की रातों की जातियां। याद करो एनआरसी के नाम पर जैसे दरवाजे तोड़े गए। याद करो जिस तरीके से लोगों को रातों को घर से उठाया गया। याद करो उस बाप को जिसने अपनी औलाद खोई, जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपना फर्जंद खोया। याद करो उसकी बदनसीबी। अपने बेटे की मौत के मुकदमे में बाप भी मुलजिम, सगा भाई भी मुलजिम। याद करो वो लूट। याद करो वो लूट जो आपके साथ हुई। याद करो उस लूट को। चलो
वो पहले हो गई थी, वो पहले हो गई थी। कमीशन की पाबंदियों की वजह से ये वक्त ऐसा है। अजान हो रही है, अजान के एहतराम में बात रोकी गई है। आप भी इत्मीनान से खड़े रहें। 2 मिनट की बात। नहीं, वो 7:15 तो हो गई, 7:30 पे अजान हो गई ना, पुनः पकड़ा हुआ। वो पहले हो गई, नहीं बोल दिया पहले लिए तो जल्दी। खुशाद बैठा सबका आ जाए। ये कॉल का दो है ना, आप भी पीछे वाला का दो है। आप आएगा तो डॉक्टर भी सही है ना, डॉक्टर चिराग बोला मिठाई अब्दुल्ला बाबा को चेज पे दे दिया। चला तो दी अपनी तरह लाया। डॉक्टर शहजाद पढ़ाओ हमारा आगे ले, डॉक्टर शहजाद पढ़ाओ हमारा। जैसे कंटिन्यू करती है सेकंड के नहीं, स्टॉप हो जाओ लाल डॉक्टर आगे आगे बताओ, आगे होना। अब मेरे डॉक्टर साहब को पीछे लगा हटेंगे नहीं यहाँ पे। हाथ में ला लिया, दोनों हाथ खाली नहीं है। हाँ ये भी हाथ में लाओगे। कुछ वक्त ऐसा है और परेशानी यह है कि आचार संहिता की भी सारी पाबंदियां हमारे ऊपर हैं, बाकी किसी पर नहीं। बाकी अगर कोई 10 गाड़ी लेकर भी जाएगा, भले खाली गाड़ियां हो, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पर बूथ भी बदल दिए जाते हैं हमारे, तो बताया नहीं जाता। लेकिन लड़ना है इसी दौर में, लड़ना भी है और इंशाल्लाह जीतना भी है। लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी, और जीतेंगे और ऐसा जीतेंगे कि हारने वाले भी ये सोचेंगे कि हम क्यों करें। मैं नहीं जीतूंगा, नाज़िम साहब जीतेंगे, आप जीतोगे।
जीतेगा रामपुर का हर नौजवान, जीतेगा रामपुर का हर बुजुर्ग, जीतेगा रामपुर का हर बच्चा, जीतेगी रामपुर की हर माँ और हर बहन। हर माँ और हर बहन जीतेगी, हर रिक्शे वाला जीतेगा, हर कमजोर जीतेगा, हर मजदूर जीतेगा, हर किसान जीतेगा, हर नौजवान जीतेगा। मैं आज यहां सिर्फ वही दौर और वही वाकयात याद दिलाने आया हूं आपको। याद करिए 2012 से लेकर 17 का वक्त, एक ऐसा पुरअमन शहर जिसने कभी पुलिस की लाठी नहीं देखी थी, हिम्मत नहीं थी किसी की कि कोई पुलिस वाला किसी आम इंसान के साथ कोई ज्यादती कर सके, किसी गरीब का मकान या उसके मकान का दरवाजा रात के 12 बजे तोड़े, किसी बेगुनाह को उठाकर भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमों में रात में बंद कर दे। थी किसी की हिम्मत? कोई कर ले ज्यादती? लेकिन देखो खुदा की लाठी, इसी थानेगंज में एक साहब बैठते थे, हड्डियां तोड़ दी रामपुर वालों की उन्होंने मारते मारते, हड्डियां तोड़ दी। और जब उस ऊपर वाले की लाठी चली तो आज खुद एक मुकदमे में फरार है। जिस बच्चे की मौत हुई, उसकी मौत की रिकॉर्डिंग ना मिल सके इसलिए पुलिस सारे घरों के डीवीआर उखाड़ कर ले गई। क्या सच छुप जाएगा? इस भूल जाएगा शहर? भूल जाओगे आप? उसके बाप के बहते हुए आंसू भूल जाओगे? उसके घर का मातम भूल जाओगे? और हमारे बीच के कुछ लोग जो हमारी सफों में शामिल हैं, वो उसके घर जाते हैं और कहते हैं मुकदमा मत लिखवाना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी रामपुर वालों का है। शर्म नहीं आई? दिल नहीं किया डूब के मर जाओ? एक ऐसे इंसान से जिसकी औलाद मार दी गई, उस पर इस बात का दबाव बनाते हो कि वो मुकदमा भी ना लिखवाए। पूरे शहर को अपनी रंगदारी वसूलने के लिए, अपने पिलिंग के लाइसेंस बचाने के लिए, अपने हथियारों के लाइसेंस कराने के लिए पूरे शहर को जंग का मैदान बना दिया। शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? वीडियो में पहचानवाते थे कि ये फला खां है, ये फला अंसारी है, ये फला वो है, ये वहां मोहल्ले में मिलेंगे, ये वहां देखेगा, ये वहां मिलेंगे। शर्म नहीं आई? बेगुनाह रामपुर वालों को जेलों में भरवा दिया। आज टोपी लगाकर पटका डालकर झाड़ू फेरते फिर रहे, झाड़ू झाड़ू फेर रहे। 10 तारीख को जब में उतने वोट भी नहीं मिलेंगे जितने झाड़ू में तिनके हैं, उतने तिनके नहीं होंगे, झाड़ू में तिनके ज्यादा हो। मैं तो गुजर रहा था एक दिन यहीं से, देखा मैंने पर्चे बांटते हुए 17 या 18 लोग थे।
एक वो खुद तो मुझे इस काबिल मतलब दिखे कि हाँ ये वोट डालते हैं, बाकी किसी का वोट नहीं आया होगा इस बात को मैं सच बर्बाद कर दिया अपना। पिलिंग का कारोबार चले, रामपुर जहन्नुम में जाए, रामपुर जहन्नुम में चला जाए, किसी का बच्चा मार दिया जाए,